हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं कूलाम का नियम बताऊंगा। इतना ही नहीं, कूलाम का नियम के साथ साथ आज से आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया। अभी आपको कूलाम का नियम मिलेगा। सुबह आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा, ठीक है। तो डेली अब आपको सुबह शाम में डेरिवेशन पहले कवर कर दे रहा हूँ। और जिन्होंने अभी तक कुछ तैयारी नहीं किया है उनके लिए मैं खास कहना चाहता हूँ कि आज से और अभी से जुड़ जाए भैया, और नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में, ठीक है ना। तो अभी से जुट जाइए, अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि अब रिवीजन स्टार्ट हो गया है। पहले रिवीजन डेरिवेशन का करा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं थ्योरी का कराऊंगा, इसी प्रकार से न्यूमेरिकल का कराऊंगा। सब कुछ रिवीजन ऐसे चलता रहेगा आपका। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक बहुत कुछ दे दूंगा और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। चलिए, कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? जैसे दो बिंदु आवेश है यहाँ पर। चलिए एक बार लिखता हूँ तब समझाऊंगा आपका। 100% समझ में आएगा, ये बता दे रहा हूँ। रिवीजन है, ध्यान से समझिएगा। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अभी समझाऊंगा, 100% समझ में आएगा। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। देखिए, दो बिंदु आवेश है। कितने बिंदु है? दो बिंदु आवेश है। उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इनके आवेशों के गुणनफल क्या होता है? गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं समझ में आया? बहुत अच्छा, भले ही नहीं समझ में। अभी देखो कैसे समझाता हूँ मैं। चलो, कूलाम का नियम तो इतना हो गया, मैंने बता दिया आपको। क्या कह रहा है? दो बिंदु आवेश है, और कभी भी जब आकर्षण प्रतिकर्षण मतलब समझते क्या हो पता है? एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, ठीक है। तभी अतिकर्षण प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। अतिकर्षण और आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होता है? किसे प्रेरित करते हैं? यफ से। फोकस दूरी जिसे कहते हो, इसे बल भी कहते हैं ना, तो यफ से प्रेरित करते हैं। तो देखिए, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इनके आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो बीच की दूरी है उसके वर्ग। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ दो आवेश है, ठीक। एक होगा Q1 आवेश होगा, और एक है क्या? Q2 आवेश होगा। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है क्या मान लेते हैं? मैं r² मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? r²। तो लिख दो, इनके और इनके बीच की दूरी क्या है? पूरा r² है। एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, ठीक है। इतना समझ में है ना। कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल किसे प्रेरित करते हैं? यफ से ना। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इनके आवेशों के गुणनफल। तो आवेश क्या होता है? दो आवेश है ना, Q1 और Q2। कह रहा है, ध्यान समझिए, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या है? यफ है आपका। बल इनके आवेशों के गुणनफल। क्या? इनके आवेशों के गुणनफल। ये गुणनफल, ये दो आवेश है ना, Q1 Q2, तो इनके आवेशों के गुणनफल, यहाँ पर गुणा का निशान लगा है ना। गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, के समानुपाती होता है। समझ में आया? फिर से देखो, ये Q1 आवेश हुआ, Q2 आवेश हुआ। कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच, ये दो बिंदु आवेश है, और इनके बीच लगने वाला जो बल है, देखिए दो आवेशों है, उसके बीच लगने वाला जो बल है उसके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी जो होती है अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। बीच की दूरी नहीं, सॉरी। देखिए फिर से, दो बिंदु आवेश है, एक Q1 Q2 ले लिया, दो बिंदु आवेश लिया। क्लियर? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होता है भैया? यफ से प्रेरित करते हैं। फिर कह रहा है समानुपाती होता है। क्लियर होता है? देखिए, गुणनफल के समानुपाती तथा, यहाँ तक क्लियर। अब कह रहा तथा बीच के दूरी,
बीच की दूरी क्या है भैया, आर स्क्वायर है, और फिर भी इसमें भी एफ होगा, इसमें भी एफ होगा ना। कह रहा है कि तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अगर वर्ग करेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा, तो इसका हम लिख सकते हैं 1/r², और इसमें भी हो जाएगा अनुक्रमानुपाती। क्लियर, नहीं क्लियर फिर से देखो। कह रहा है भैया दो बिंदु आवेश है, दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले दो बिंदु आवेशों के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। फिर कह रहा है कि आवेश के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी क्या है भैया, r²। बीच की दूरी के अगर मान लेते हैं, ध्यान समझिए, आर मान लेता हूँ, आर मानोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर बीच की दूरी मैंने आर मान लिया तब सही रहेगा ज़्यादा ना। अगर बीच की दूरी मैंने आर मान लिया नहीं तो डबल स्क्वायर करना पड़ेगा। आर मान लिया तो क्या होगा, वर्ग कह रहा है, वर्ग, वर्ग क्या होता है भैया, स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इसी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देंगे और इसे क्वेश्चन नंबर हम सेकंड दे देंगे। क्लियर इतना। आगे हम देखेंगे, अब हम दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं। दोनों समीकरण को हल करने पर दोनों समीकरण को हल करेंगे, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, तो एक एफ लिख देंगे। ध्यान समझिएगा, ए अनुक्रमानुपाती का निशान लगा दीजिए, Q1 Q2 है लिख दीजिए। ध्यान समझिए, 1/r² यानी कि इसका बटे क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। Q1 Q2 के बटे का क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। दोनों में एफ था तो एक बार मैंने एफ लिखा, फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाया, Q1 Q2 बटे के r² कर दिया। इतना क्लियर है आपको। अब हम इसके बाद जब मैं कांस्टेंट हटाता हूँ, यानी कि अनुक्रमानुपाती जब मैं हटाऊंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के रूप में यानी कि नियतांक के रूप में k आ जाएगा। क्या आ जाएगा, k। तो k Q1 Q2 बटे के r² हो जाएगा। देन यहाँ तक क्लियर। एक चीज़ आपको अगर पता नहीं है तो जान लीजिए, k का मान क्या होता है। k बराबर होता है 1/4πε0 होता है। नहीं पता जान जाइए, एक k = क्या होता है, 1/4πε0। क्लियर। अब 1/4πε0 का मान कितना होता है, इसका मान लिख दे रहा हूँ, 9 × 10⁹ होता है। इसको याद कर लेना, 9 × 10⁹ होता है। मैं k की जगह पर ये लिख सकता हूँ, तो f बराबर हमारा आ जा रहा है, k की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे के r²। जो फोकस दूरी देखिए f आया, ये कूलाम का नियम का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला मैं नहीं बताने वाला था, कूलाम का नियम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है, इसलिए इसको मैं रखा, क्योंकि इसी में से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न जरूर पूछेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, तो आई होप कि आपको जरूर समझ में आया। यदि समझ में आया तो प्लीज़ यार शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।